सबसे पहले तो सबका शुक्रिया, सबको नमस्कार। मैं क्लास 10th के लिए अभी कुछ वीडियोस डाल रहा हूँ मैथ से रिलेटेड। जैसे कि 8.4 का डाल दिया, 7.1 का कल डाला था। कुछ क्वेश्चन 7.1 के बाकी रह गए, 2 क्वेश्चन बाकी थे। आज उनको हम पूरा कर लेंगे और उसके बाद एक नया 7.2 या 7.3 में से एक एक्सरसाइज क्लास कंप्लीट करेंगे। आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है वीडियोस में, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि इसको लोग पसंद कर रहे हैं और बच्चे घर बैठ के पढ़ रहे हैं। मेरा एक ही लक्ष्य है कि जो बच्चे घर बैठे हैं वो आराम से फ़ोन से इस वीडियोस को देखें, आराम से इनको पढ़ सकें, ताकि उनको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज शुरू करते हैं हम हमारे आज का वीडियो। चैप्टर नंबर 7.1 के 2 क्वेश्चन रह गए हैं वो, और उसके बाद 7.2 या 7.3। थैंक यू, जय हिंद। नमस्कार। तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि अब शुरू करते हैं आज के वीडियोस को। कल हमने छोड़ा था 7.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक। आज हम करेंगे 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक पॉइंट है Q जिसकी वैल्यू है 0,1 इज इक्विडिसेंट फ्रॉम P 5,-3 और x,6। सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू फाइंड करने के बाद में हमें डिस्टेंस निकालना है QR का और PR का, यानी QR का और PR का। जब तक हमारे पास x की वैल्यू नहीं होगी तब तक हम ना तो QR का ना ही PR का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इक्विडिसेंट मतलब समदूरस्थ। हिंदी मीडियम वालों के लिए है कि भाई एक पॉइंट दे रखा है Q पे 0,1 जो कि P, R से समदूरस्थ है, तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद डिस्टेंस निकालना है। तो इक्विडिसेंट यानी कि 0,1 जो है इक्विडिसेंट है किससे? P और R से। यानी इक्विडिसेंट कौन है? 0,1। इसका नाम दे रखा है Q। ये इक्विडिसेंट है एक तो P से जिसकी वैल्यू है 5,-3, और एक ये इक्विडिसेंट है R से जिसकी वैल्यू दे रखी है x,6। सबसे पहले हमें इस x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हम वास्तविक डिस्टेंस यानी कि जैसा क्वेश्चन में पूछ रखा है QR और PR की डिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। जैसा कि क्वेश्चन ने कहा QP और QR, Q इन दोनों से इक्विडिसेंट है, समदूरस्थ है। इसका मतलब जो QP है वो डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी QR के, यानी ये दूरी और ये दूरी इक्वल होगी। जैसा पहले हमने एक सवाल किया भी था ऐसा, यानी QP और QR की डिस्टेंस इक्वल होगी, यानी QP पे Q और P की वैल्यू हो जाती है 0,1 और 5,-3। QR पे वैल्यू होती है 0,1 और ये हो गया आपका x,6। दोनों की हम डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता ही है, पहले के वीडियो से मैंने आपको बताया है काफी अच्छे से। डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार इधर वाले को हम सॉल्व करते हैं। एक बता देता हूं मैं करके, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे कि x2 दे रखा है, x2 दे रखा है 5 माइनस, और x1 है हमारा 0, तो स्क्वायर कर दिया। y2 हमें पता है हमारा है माइनस का 3, माइनस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। y1 है हमारा 1, स्क्वायर कर दिया। 5 में से 0 जाएगा तो 5 का स्क्वायर होता है 25, प्लस माइनस का 3 माइनस का 1 दोनों माइनस के हैं, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे, साइन माइनस का रहेगा। माइनस का 4 और माइनस के 4 को हम स्क्वायर करते हैं तो आता है प्लस का 16। इतना ही छोड़ देते हैं। अब आते हैं इस साइड, इसको सॉल्व करते हैं। इसको जैसे मैंने फॉर्मूला बताया वैसे इधर लगाना है। इसको मैं सीधा कर लेता हूं। ये x2 है, ये x1 है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2
माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा रह गया, x में से 0 जाता है तो x ही रहता है, तो x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर। 6 में से 1 गया 5 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। इधर भी अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट, कैंसिल आउट। हमारे पास बच क्या गया, मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको आसानी से दिख सके। हमारे पास बच क्या गया, इधर से बचा हमारे पास 25 प्लस 16 और इधर से रहा हमारे पास x स्क्वायर प्लस का 25। प्लस का 25 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 25 में से 25 गया, 25 में से 25 गया 0। स्क्वायर को हटाते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, स्क्वायर को हटाते हैं अंडर रूट और अंडर रूट को हटाते हैं तो स्क्वायर। तो अंडर रूट को हटाया, इस पे आएगा स्क्वायर इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इतना x की वैल्यू निकालने के बाद हम x, जहां x दे रखा है r में, वहां हम x की वैल्यू पुट करेंगे। मैं एक बार इसको मिटा देता हूं, आप साथ साथ अपने नोटबुक में नोट करते रहा कीजिए। अब x की वैल्यू आ गई हमारी 4, यानी हमारा r पॉइंट क्या बढ़ गया 4,6। अब हमें पूछा गया है दूरी, सबसे पहले दूरी पूछा है QR का और फिर पूछा है PR का। QR का यानी कि 0,1 और R का हमारा पॉइंट हो गया 4,6। PR का, P का हमारा वैल्यू हो जाएगा 5,-3 और R का वैल्यू हो जाएगा 4,6। इसको आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे पूरा, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसी प्रकार y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस आपको निकालना आता है, आप इसको कर सकते हैं आसानी से, जैसा कि पहले के वीडियो में हमने देखा है कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, जिसको आप अब आसानी से कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10, 7.1 का लास्ट क्वेश्चन, 7 पॉइंट इसी के साथ हमारी कंप्लीट हो जाएगी। रिलेशन बिटवीन x एंड y, और x y इन दोनों से इक्विडिसेंट है। हिंदी मीडियम, x और y में संबंध ज्ञात करना है। x y इस पॉइंट से और इस पॉइंट से समदूरस्थ है। पहले भी हमने सवाल किए हैं इक्विडिसेंट समदूरस्थ के, तो ठीक उसी प्रकार से इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। रिलेशन हम निकाल देंगे x y, इससे दो पॉइंट इक्विडिसेंट यानी समदूरस्थ है, एक तो 3,6 और एक माइनस का 3,4। ये दोनों पॉइंट इससे इक्विडिसेंट है। इक्विडिसेंट मतलब ये डिस्टेंस समान है, समदूरस्थ है। इसका नाम दे दिया A, इसका दे दिया B, इसका दे दिया C। यानी कि नियम के हिसाब से AB किसके बराबर हो गया, AC के। हम इस पहले AB की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर AC की डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x1 x2 y1 y2, x1 x2 y1 y2, x1 x1 x2, तो x2 में से x1 माइनस कर देते हैं, 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर आ जाते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर भी अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट, कैंसिल आउट। 3 में x को प्लस कर नहीं सकते, तो a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो a स्क्वायर माइन प्लस 2 माइनस का है, सॉरी, तो यहां माइनस का साइन रहेगा, हम भी माइनस का लगाते हैं, सॉरी प्लस का लगा जरा,
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह 3, बी की जगह x, फिर प्लस बी स्क्वायर पी यानी x का स्क्वायर, प्लस का प्लस, ये पहले वाला हमने सॉल्व कर दिया। अब बात आ रही है इसकी, तो 6 में से y भी माइनस नहीं होता, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2, ये आपका a और ये आपका b, फिर आपका b का होल स्क्वायर, तो ये b का होल स्क्वायर सामने आ जाते हैं। माइनस का 3 है, माइनस का ये x है, माइनस को मैं कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला, यहाँ प्लस लग जाएगा तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था, जब दोनों माइनस के होते हैं तो फॉर्मूला हमेशा प्लस का लगता है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2a और b, यानी कि आप चाहे डॉट कर दें चाहे मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब करते हैं a माइनस बी का, ये साफ साफ पता ही लगता है कि 4 में से y माइनस नहीं होता, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2, फिर a, फिर b और फिर प्लस का p स्क्वायर। सॉल्व कर दिया। हम इस सवाल को छोटा कर लेते हैं, ये है इस साइड का हिस्सा और ये है इस साइड का। वाई स्क्वायर देखिए प्लस का, ये वाई स्क्वायर प्लस का, ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। आगे और देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का, एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। 3 स्क्वायर प्लस का, 3 स्क्वायर प्लस का, ये 3 स्क्वायर इधर आएगा तो जाता है माइनस का, इसलिए 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कैंसिल। अब यहां से और कुछ कैंसिल आउट हो नहीं सकता। अब सॉल्व करते हैं, 3 2 जा 6 माइनस का 6x, यहां से कुछ नहीं बचा, यहां से बचा 6 6 जा 36 माइनस, इसको सॉल्व किया 6 2 जा 12y इक्वल्स टू, यहां कट गया 3 2 जा 6x, फिर रह गया प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 4 2 जा 8y। सवाल हो गया हमारा छोटा। अब हम इनको एक तरफ कर लेते हैं, माइनस का 6x, ये 6x प्लस का था इधर आके हो गया माइनस का, फिर माइनस का 12y, ये y माइनस का था इधर आके हो गया प्लस का, 16 पड़ा है ऑलरेडी वहीं पे, 36 प्लस का था इधर आके हो गया माइनस का। इसको मैं थोड़ा आगे सॉल्व कर देता हूं, दोनों x x के हैं, दोनों माइनस के हैं, दोनों को प्लस करेंगे हो गया माइनस का 12x, ये माइनस का ये प्लस का, तो ज्यादा में से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं, माइनस के 12 में से प्लस के 8 जाएंगे, पीछे रहेंगे माइनस के 4y इक्वल्स टू 36 माइनस का है, 16 प्लस का है, माइनस का बड़ा है प्लस का छोटा है, तो 36 में से 16 जाएंगे तो रहेंगे माइनस के 20। अब हम इसको यहीं तक छोड़ सकते हैं, लेकिन एक स्टेप और चलेंगे तो इजी करेक्ट आंसर आएगा जो आपकी बुक में दे रखा है, यही कर देता हूं। अब देखिए माइनस इसमें है, माइनस सब में बाहर है, सबसे पहले तो मैंने माइनस को कॉमन लिया, 4 से ये भी डिवाइड होता है, 4 से ये भी डिवाइड होता है, 4 से ये भी डिवाइड होता है, मैंने 4 को कॉमन लिया, तो 4 3 जा 12, यानी यहां रहा 3x, माइनस था कॉमन लिया, यहां रहा प्लस, 4 को कॉमन ले रखा है, 4 बाहर आ गया, पीछे रहा y इक्वल्स टू, माइनस था माइनस कॉमन ले लिया, 20 में से 4 को कॉमन लिया, पीछे रहा 5 कैंसिल आउट, यहां रहा 3x प्लस y इक्वल्स टू 5, यानी कि ये आपकी एक लास्ट में समीकरण बन गई 3x प्लस y इक्वल्स टू 5। आप इसको इतना करके छोड़ दीजिए, ये इसका सॉल्यूशन है। आगे चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 प्लस का था इधर लाके माइनस का ले आओ। एक सवाल आपका ये है, ऐसा कैसा एक सवाल आपके एग्जाम्पल में और दे रखा है। ये दोनों क्वेश्चन और दो इससे पहले जो मैंने करवाए थे इक्विडिसेंट समदूरस्थ के, और एक एक्स एक्सिस वाला जैसा एक उसमें एग्जाम्पल भी है बुक में वाई एक्सिस पे, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से।
तो ये हमारी 7.1 हुई हमारी कंप्लीट। अब देखते हैं कौन से चैप्टर की बात करते हैं, आप उनको नोट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।